नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के सारे सॉल्यूशंस देख लिए थे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है। इस एक्सरसाइज में हम ट्रांसपोज का यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। इसके एलिमेंट्स है आपके, मान लीजिए 1 2 3 5 6 7 9 11 12। मान लीजिए इसके 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है आपकी 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है आपके 3, बराबर। आपको ट्रांसपोज के अंदर क्या करना है, रोज को तो बदल देना है कॉलम्स में और कॉलम्स को बदल देना है आपको रोज में। ये रोज और कॉलम्स का ट्रांसफॉर्मेशन ही आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स आपकी ए बराबर दिस ऑफ मैट्रिक्स है, बराबर, तो ट्रांसपोज को हम ए की पावर डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए के ऊपर टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक्स में ए की पावर टी लिखा होगा, कई बुक्स में ए डैश लिखा होगा। तो दोनों का मतलब आपका क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ए बराबर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपको इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो चलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो आपके ऊपर ए के ऊपर क्या लगाना है आपको, टी। ये होगा इसका, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हमने ए के ऊपर क्या लगा दिया, टी। अब आपको रोज को किसमें बदलना है, कॉलम। तो ये आपकी फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम किसमें बदल जाएगा, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स है वो फर्स्ट रो में लिखने। तो फर्स्ट कॉलम के कितने एलिमेंट्स है, 1 4 7। ये आपके क्या आ गए, फर्स्ट रो में। अब सेकंड कॉलम जो है आपका 2 5 8, अब ये किसमें आ जाएंगे, सेकंड रो में। तो ये क्या आ जाएगा, 2 5 8। बात करते हैं 3 6 9 की, थर्ड कॉलम है, तो ये किसमें आ जाएगा आपका, थर्ड रो में। तो 3 6 9। चलिए यहाँ तो आपका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था, पर आपका अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था तो अब आपका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। चलिए पहली मैट्रिक्स है आपके पास 5 1/2 -1। अब ये कैसी मैट्रिक्स है आपकी, एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है आपका, 3 तो रोज है और 1 कॉलम है, बराबर। अब आपको सारे कॉलम्स को किसमें बदल देना है, सॉरी सारे रोज को किसमें बदल जाना है, कॉलम में। तो आपके पास एक ही कॉलम है, तो ये एक कॉलम किसमें बदल जाएगा, अब एक रो में। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मान लीजिए लेट दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए, तो ए ट्रांसपोज आपका किसके बराबर हो जाएगा, कॉलम किसमें बदल जाएगा, आपके रो में। तो 5 1/2 -1। अब आपका ऑर्डर कितना हो गया, 1 क्रॉस 3। तो ऑर्डर भी आपका चेंज हो गया, पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके वो के वही रहे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 2 -1 3, इसका ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 2। चलिए रोज किसमें बदल जाएगी, कॉलम्स में, और कॉलम्स किसमें बदल जाएंगे, रोज में। तो लेट दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए, तो ए ट्रांसपोज हमारा किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम रो में बदल गया तो 1 और 2, और सेकंड कॉलम हमारी सेकंड रो में बदल गई तो 1 और 3। ऑर्डर इसका वापस क्या रहा, 2 क्रॉस 3। चलिए थर्ड मैट्रिक्स की बात करते हैं हम। -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। चलिए लेट दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, रो किसमें बदल जाएगी, आपके कॉलम में, और कॉलम्स किसमें बदल जाएंगे, आपके रोज में। तो -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1, और ऑर्डर इसका अभी भी क्या रहा, 3 क्रॉस 3, और एलिमेंट्स के नंबर भी आपके क्या रहे, 9। चलिए तो ये दोनों एक्सरसाइज के मुकाबले बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई। a इक्वल्स टू आपको दे रखा है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, और b आपको दे रखा है -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। आपको क्या प्रूव करना है कि अगर मैं सबसे पहले a प्लस बी को प्लस करूं और फिर उसका ट्रांसपोज करूं, वो किसके बराबर आना चाहिए, आपके सबसे पहले आपने a प्लस बी को प्लस किया और फिर उसका ट्रांसपोज किया, वो बराबर आना चाहिए आपके पास a प्लस a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये आपकी एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर मैं a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करता हूं तो वो आपके किसके बराबर आता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन के द्वारा
प्रूव भी करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल देते हैं। तो a प्लस बी, मैट्रिक्स a का प्लस किसके साथ करेंगे हम, b के साथ। तो एडिशन की एक प्रॉपर्टी है या फिर कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो देख लीजिए, ये भी 3x3 की है और ये भी 3x3 की है। तो प्लस किया, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। चलिए इसको प्लस कर देते हैं हम। तो a प्लस बी बराबर आपके पास आ जाएगा -1 प्लस -4 2 प्लस 1 3 प्लस -5 5 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 0 -2 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी। -1 और -4 हो गया आपके पास -5 3 -5 हो गया आपके पास -2 6 9 9 -1 4 एंड 2। चलिए अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है। तो a प्लस बी का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ऑब्वियस बात है, रोज किस में बदल जाएंगे, कॉलम्स में। तो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। अब ये इसके बराबर आना चाहिए आपके, a का पहले ट्रांसपोज करूं और b का अलग ट्रांसपोज करूं और दोनों को क्या कर दूं अगर मैं प्लस, तो ये आपके इसके इक्वल आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a आपको गिवन है -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। चलिए हम डायरेक्ट a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो रोज किस में बदल जाएगी, कॉलम में। तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 एंड 1। अब b ट्रांसपोज भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। अब हमको a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करना है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, प्लस। चलिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, -1 और -4 हो गया आपके पास -5 5 प्लस 1 हो गया आपके पास 6 और -2 और प्लस 1 हो गया आपके पास -1। चलिए 2 प्लस 1 हो गया आपके पास 3 7 प्लस 2 हो गया आपके पास 9 1 प्लस 3 हो गया आपके पास 4 3 -5 हो गया आपके पास -2 9 प्लस 0 हो गया आपके पास 9 एंड 1 प्लस 1 हो गया आपके पास 2। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये इसका होल ट्रांसपोज इसके बराबर आता है कि नहीं। -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। तो हमने यहां से ये प्रूव कर दिया कि अगर मैं a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा, आपके इंडिविजुअल a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हमने इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन के द्वारा प्रूव भी कर दिया। चलिए इसी के अंदर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज और मैट्रिक्स आपकी ये फॉलोइंग गिवन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो a आपको गिवन है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और b आपको गिवन है -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। आपको वेरीफाई करना है। आप फर्स्ट पार्ट तो हम कर चुके, सेकंड पार्ट है आपका a माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। चलिए अब आपको सबसे पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास -1 और -4 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो -1 प्लस 4। ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस 4 2 -1 3 माइनस माइनस का 5 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1 1 -3 एंड 1 -1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी बराबर -1 और +4 हो गया आपके पास प्लस का 3 1 और ये 3 5 8
y माइनस 1 4, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 0 9, -2 -1 आपका हो जाएगा -3, 1 -3 हो जाएगा आपके पास -2 और 1 -1 0। इसका आपको क्या लेना है, होल ट्रांसपोज। हम a माइनस बी निकाल चुके हैं, अब इसका आपको क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो इसके ऊपर हम ट्रांसपोज लगा देंगे, रोज किस में बदल जाएगी, कॉलम में। 3 4 -3, 1 5 -2, 8 9 0। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, a माइनस बी के ट्रांसपोज की। चलिए अब हम अलग अलग दोनों के वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम a ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर b ट्रांसपोज की। तो a हमको गिवन है -1 2 3 5 7 9 -2 प्लस 1 और 1। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। अगर मैं b ट्रांसपोज की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। चलिए अब हमको a ट्रांसपोज में से किसको घटाना है, b ट्रांसपोज को। a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -1 1 2 0 1 3 1। चलिए a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, तो -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, 5 -1 -2 -1 2 -1 7 -2 1 -3 3 माइनस माइनस का 5 9 -0 एंड 1 -1। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3, 5 -1 हो जाएगा आपके पास 4 -2 ये -3 1 5 -2 8 9 एंड 0। चलिए चेक कर लेते हैं हम। अगर मैं a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालूं और a इंडिविजुअल ट्रांसपोज माइनस b इंडिविजुअल ट्रांसपोज अलग अलग निकाल के माइनस करूं तो हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। तो 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो हमने यहाँ से एक और प्रॉपर्टी देख ली, अगर मैं a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालूं तो किसके बराबर आएगा हमारे पास, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो हमने इन दो क्वेश्चन के द्वारा दो प्रॉपर्टी समझी कि अगर मैं a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि a प्लस b का अगर मैं होल ट्रांसपोज निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे काम आएगी। चलिए इस एक्सरसाइज के एंड में हम एक ट्रिक भी पता करेंगे। जिस टाइप की मैट्रिक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक्स के टाइप्स है हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें वो हम वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक के द्वारा समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, if A transpose equals to this and B equals to this then verify। चलो A ट्रांसपोज आपको दे रखा है 3 -1 0 4 2 1 एंड B आपको दे रखा है -1 2 1 1 2 3। आपको क्या वेरीफाई करना है, A प्लस B का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। चलिए तो A ट्रांसपोज आपको दे रखा है, तो देखिए अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का सबसे पहले ट्रांसपोज निकालूं, फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 बराबर, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो वो क्या आएगा मेरे पास 1 3 2 4। अगर इस मैट्रिक्स का मैं वापस ट्रांसपोज निकाल दूं, मतलब जो ट्रांसपोज मैंने किया और उसका मैं वापस ट्रांसपोज निकाल दूं, तो क्या मेरे पास वही आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 जो मेरे पास इनिशियल में था। देखिए सबसे पहले मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और इस मैट्रिक्स का वापस मैंने ट्रांसपोज निकाला, तो मेरे पास वापस A आ गया। तो अगर मैं ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A। क्या आ जाएगा, A। चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक प्रॉपर्टी और आ गई आपके पास कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस आपके पास क्या होता है, A। चलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन में A ट्रांसपोज गिवन है बराबर, तो आपको A निकालना पड़ेगा A प्लस B के लिए। तो A निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका अगर वापस ट्रांसपोज ले लोगे तो क्या आपके पास A आ जाएगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस आपके पास गिवन मैट्रिक्स आ जाएगी जो इनिशियल में। तो A ट्रांसपोज का मैं वापस ट्रांसपोज निकाल दूं, ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 -1 0 4 2 1। तो ये आपकी क्या थी, A मैट्रिक्स। तो ये किसके बराबर आ गई आपके पास, A के बराबर बराबर। चलिए अब आपको सिंपल A प्लस B करना है। तो ऑब्वियस बात है अगर हमको A प्लस B करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया A लाने के लिए।
अब क्योंकि हमको यहाँ पे ए गिवन है, बराबर। चलिए, तो अब हमें ए प्लस बी निकालना है, फिर उसका होल ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले मैं ए प्लस बी निकाल लेता हूँ। तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, ए हम ये निकाल चुके हैं, ए प्लस बी। ए हम क्या निकाल चुके हैं, 3 4 -1 2 0 है 1 प्लस बी। बी हमारे पास कितना है, -1 2 1 1 2 3, बराबर। अब हमें इसको प्लस करना है, ए प्लस बी। 3 -1 हो जाएगा आपके पास 2, -1 और +2 आपके प्लस हो जाएगा +1, 0 + 1 हो जाएगा आपके प्लस 1, 4 + 1 हो जाएगा आपके पास 5, 2 + 2 हो जाएगा आपके पास 4 और 1 + 3 हो जाएगा आपके पास 4। ये तो आपका सिर्फ ए प्लस बी आया, आपको इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास, रो बदल जाएगी कॉलम में और कॉलम रोज में। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 1 1 5 4 4। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया आपके पास, 3 तो रोज है आपके पास और 2 क्या है आपके पास, कॉलम्स। ठीक है, चलिए, ये तो हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। अब हमको किसके बराबर प्रूव करना है इसको, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज तो हमको गिवन है, गिवन ए ट्रांसपोज कितना है 3 -1 0 4 2 1। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के लिए हमें बी ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए। तो बी ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, बी आपको कितना गिवन है, -1 2 1 1 2 3। तो इसको रोज को कॉलम को बदल दी, तो -1 2 1 1 2 3, ये आपका क्या आ गया, बी ट्रांसपोज। अब आपको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज 3 -1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 -1 हो गया आपके पास प्लस का 2, 4 + 1 हो गया आपके पास 5, -1 + 2 हो गया आपके पास प्लस का 1, 2 + 2 हो गया आपके पास 4, 0 + 1 हो गया 1 एंड 1 + 3 हो गया आपके पास 4। देख लेते हैं हम, आंसर चेक कर रहा है 2 5 1 4 1 4। चलिए, तो आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमने वापस प्रूव कर दिया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। चलिए, और हमने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देख ली कि अगर हम ए का ट्रांसपोज का भी वापस ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, ए। चलिए, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं हम ए ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, हम बी ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, तो इसका काम हमको आगे पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं बी ट्रांसपोज लिख लेता हूँ, -1 2 1 1 2 3। ए ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, हम ए भी निकाल चुके हैं। ए हमारा कितना आया था, चलिए बाकी सब हम मिटा दें। चलिए, अब आपको क्या प्रूव करना है, अब आपको प्रूव करना है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इसके बराबर होगा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ऑब्वियस बात है, हम पहले वाले क्वेश्चन के लिए सब कुछ निकाल चुके हैं, a निकाल चुके हैं, b तो हमारे पास गिवन था, a ट्रांसपोज निकाल चुके हैं और b ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। चलिए, सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे। तो a माइनस बी, a माइनस बी की बात करूं अगर मैं, तो a हमें पास कितना गिवन है, ये 3 4 -1 2 0 एंड 1। अब इसका माइनस किसके साथ करना है, b के साथ। b क्या है हमारे पास, -1 1 2 2 1 एंड 3। चलिए, तो a माइनस बी अपने पास कितना आ जाएगा, 3 -1 और -1 +1, तो 3 + 1 4, -1 और -2 माइनस का 3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 एंड 1 -3 माइनस का 2। ये आपके पास क्या आ गया, a माइनस बी। अब इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास, रो को किसमें बदल दीजिए, कॉलम में। तो 4 -3 -1 3 0 -2, ये आपके पास क्या गया, a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब आपको a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो a ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, जो क्वेश्चन में पहले से गिवन था, 3 -1 0 4 2 1। इसका माइनस आपको किसके साथ करना है, बी ट्रांसपोज के साथ। तो -1 2 1 1 2 3, तो 3 -1 और ये +4 हो गया,
4 माइनस 1 3 हो गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2। चेक कर लेते हैं ये किसके बराबर होगा आपके पास, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। चलिए तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज 4 3 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 2। तो हमने यहाँ से वापस अगेन प्रूव कर लिया कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू दिस एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स बी इक्वल्स टू दिस। आपको क्वेश्चन में ए गिवन है, ए ट्रांसपोज गिवन है -2 1 3 एंड 2, बी गिवन है आपको -1 1 0 एंड 2। देन फाइंड a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ऑब्वियस बात है आपको a निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो आपको a ट्रांसपोज का भी क्या करना पड़ेगा, वापस ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस आपके किसके बराबर होगा, a के बराबर। तो इसका ट्रांसपोज कर दूं तो मैं -2 1 3 एंड 2। चलिए तो ये आपका a आ चुका है, अब b हमको गिवन है, तो सबसे पहले हम a प्लस 2b निकालते। तो a प्लस 2b बराबर, a हमारा कितना था -2 1 3 एंड 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b। तो b हमको कितना गिवन है, -1 0 1 एंड 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। -2 1 3 एंड 2 प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से हो जाएगा, तो -2 0 2 एंड 4। तो a प्लस 2b बराबर क्या हो गया आपके पास, -2 प्लस 2 माइनस का 4 1 प्लस 0 0 3 प्लस 2 5 एंड 2 प्लस 4 6। अब इसका आपको क्या करना है, होल ट्रांसपोज। तो a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ये -4 5 0 एंड 6। आंसर चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, -4 5 3 प्लस 2, यहाँ पे 1 प्लस 0 1 आना चाहिए, 1 प्लस 0 1, तो यहाँ पे भी आपका 1 आ जाएगा। चलिए आंसर सही है, -4 5 1 एंड 6। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द मैट्रिक्स ए एंड बी फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आपकी एक और प्रॉपर्टी आ गई है, अगर मैं ए बी का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लूं तो वो हमारे किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। और इस प्रॉपर्टी को हम इन क्वेश्चंस के द्वारा प्रूव करने वाले हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, ए आपको गिवन है 1 -4 3, तो बी आपको गिवन है -1 2 एंड 1। चलिए आपको सबसे पहले ए बी निकालना, फिर उसका ट्रांसपोज करना। तो ए बी बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, ए मैट्रिक्स आपकी ये रही -4 3, बी मैट्रिक्स आपकी ये रही। इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, इसके पास 3 रोज एंड 1 कॉलम है, और इसके पास 3 कॉलम से 1 रो एंड 3 कॉलम से, तो ये बीच वाले सेम। तो फाइनल ऑर्डर आपका क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा। चलिए तो ए बी का आंसर आपका 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आने वाली है। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1। चलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 इंटू -1, -4 इंटू 2 एंड -4 इंटू 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू -1, 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 1। चलिए तो ये भी हम निकाल चुके हैं, 1 इंटू 1 -1 2 1 प्लस का 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 एंड 3। चलिए ये हमारा आ चुका है ए बी, ये हमारा ए बी आ चुका है। अब इसका हमको ट्रांसपोज करना है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। ये हमने रोज को किसमें बदल दिया, कॉलम्स को। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकालना और ए ट्रांसपोज निकालना, और दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज की बात करें, तो बी हमको कितना गिवन है, -1 2 और 1। तो ऑब्वियस बात है कि एक रो है तो पूरी एक कॉलम में बदल जाएगी, तो -1 2 एंड 1। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कॉलम में तो एक रो में बदल जाएगा, 1 -4 और 3। अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना, मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए -1 2 1
1 -4 एंड 3। चलिए अब वो उसके सिमिलर आना चाहिए, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऑब्वियस बात है, ये भी आपके कितने की बनेगी, 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 3 रोज 1 कॉलम, और इसका भी क्या है आपके पास 1 रो एंड 3 कॉलम, तो बीच वाली वैल्यू सेम है, तो 3 क्रॉस 3 आपका फाइनल आंसर आने वाला है। चलिए तो -1 इंटू 1, -1 इंटू -4, -1 इंटू 3, 2 इंटू 1, 2 इंटू -4, 2 इंटू 3, 1 इंटू 1, 1 इंटू -4 एंड 1 इंटू 3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का -1 + 4 -3 2 माइनस का 8 6 1 माइनस का 4 एंड 3। चलिए चेक कर लेते हैं दोनों आंसर सेम है या नहीं। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो यहां से हमने एक प्रॉपर्टी और प्रूव कर ली कि अगर मैं ए बी का होल ट्रांसपोज निकालूं तो किसके बराबर होगा हमारा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर। तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी होगी कि अगर ए बी का ट्रांसपोज निकालो तो किसके बराबर आएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। If A बराबर this, then verify A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू I। I यहाँ पे आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए सबसे पहले आपको A गिवन है cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा एंड cos अल्फा। आपको वेरीफाई करना है A ट्रांसपोज A बराबर I होना चाहिए, बराबर। चलिए सबसे पहले हम A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। जब भी आपकी 2x2 की मैट्रिक्स हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आप इन दोनों एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दीजिए एक दूसरे से, ही आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगी, बराबर। चलिए अब आपको A ट्रांसपोज इंटू A करना है, तो A ट्रांसपोज आगे रखिए, cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा इंटू में cos अल्फा। इसका मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। प्रूव करना है कि ये किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 2 की होगी, ऑब्वियस बात है तभी ये मैट्रिक्स इक्वल हो पाएगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल्स पे एलिमेंट्स 1 होते हैं हमारे। चलिए मल्टीप्लाई है तो ये भी 2 क्रॉस 2 की और ये भी 2 क्रॉस 2 की, तो फाइनल आंसर भी 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। cos अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस माइनस प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा, cos अल्फा इंटू sin अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, sin अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, sin अल्फा इंटू sin अल्फा, अब sin अल्फा इंटू sin अल्फा हो गया, प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा। इसको हम सोल्व करें अगर, तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा हो गया आपके पास cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, और sin अल्फा इंटू sin अल्फा हो गया आपके पास sin स्क्वायर अल्फा। ये cos अल्फा sin अल्फा और ये भी क्या आपका cos अल्फा sin अल्फा। मैं इसको आगे 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 लिख दूं तो सेम टर्म है तो ये कैंसिल होकर आपकी 0 होगी, ये भी आपकी सेम टर्म है तो ये आपकी भी 0 होगी, और sin अल्फा इंटू sin अल्फा होगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। चलिए तो A ट्रांसपोज A बराबर क्या हो गया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बोलो या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बोलो, उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 0। अगेन यहाँ पे 0 और अगेन इसकी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपके पास क्या हो गया 1, और ये क्या है डायगोनल पे वापस आपके 1 आ रहा है, तो ये आपकी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इस मैट्रिक्स का अगर मैं इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब आपको 2 टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़नी है, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक पढ़नी है आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज करूं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उसका मैं ट्रांसपोज करूं और वापस आपके ए के बराबर आ जाए तो वो आपकी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है अगर मैं किसी चीज का ट्रांसपोज करूं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वो -a के बराबर आ जाती है, किसके बराबर, -a के बराबर, तो वो आपकी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
आपको क्वेश्चन दे रखा है शो दैट द मैट्रिक्स ए बराबर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो इसको आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या आपकी, ए ट्रांसपोज बराबर क्या आना चाहिए आपके पास, ए, बराबर। चलिए, तो ए बराबर ये है, तो ए ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो हम देखें कि इसका जब मैंने ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में बदला, तो सेम की सेम मैट्रिक्स आपकी आ गई। तो देखिए ए ट्रांसपोज बराबर ये आ गया, तो ये क्या है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका शो डेट मैट्रिक्स ए 1 -1 1 1 0 -1 -1 1 एंड 0। अगर ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ गया तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो इसका ए ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। 1 -1 1 1 0 -1 -1 1 एंड 0। अगर मैं पूरी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस बार आ गया, तो ये हो जाएगा -1। ए हमारे पास गिवन थी, हाँ मैट्रिक्स कुछ और है, आपको दूसरी मैट्रिक्स अलग गिवन है, हमने फर्स्ट वाली ले ली। ए बराबर है आपके पास 0 -1 1 1 0 1 माइनस का -1 1 एंड 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो हो जाएगा आपके पास 0 -1 1 1 0 -1 1 एंड 0। चलिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 एंड 0। तो आप देखेंगे कि वापस ये पूरी ए मैट्रिक्स बन रही, पर हमने बाहर क्या कॉमन लिया, माइनस। तो ए ट्रांसपोज बराबर आपके क्या आ गया, ए तो आ रहा है पर आगे क्या लगा हुआ, माइनस। और यही कंडीशन आपकी क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, बराबर। चलिए अब हम ट्रिक की बात करते हैं कि हम पहले से आइडेंटिफाई क्या करें। चलो यहाँ तो लिखा हुआ था कि शो करेगी ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, पर हम देख के कैसे पता करें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स की बात करते हैं जो हमारी सिमेट्रिक आई थी। ठीक है, पहली चीज आपके डायगोनल्स पे एलिमेंट्स होने चाहिए फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर। मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो यहाँ पे है, जीरो नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको सिर्फ कंपेयर करना है इन दोनों एलिमेंट्स को, इसको और इसको, और इन दोनों एलिमेंट्स को, बराबर। डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स, डायगोनल वाले एलिमेंट्स को हमने ऐसा का ऐसा रखा, बाकी कौन से एलिमेंट्स बचे, ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स। अगर इनकी वैल्यू सेम है तो ये आपके क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखें अगर हम, देखिए इस मैट्रिक्स को मैंने इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग बनाया है। देखिए डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट है उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ दिया तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या सारे सेम है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल अगर हम ले 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 एंड 0। तो आपके डायगोनल पे क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, जीरो। क्या होने चाहिए, जीरो। अब बचे हुए जो एलिमेंट्स है ये और ये और ये, इनका मैग्नीट्यूड यानी इनकी वैल्यूज तो सेम होनी चाहिए, पर सिंबल्स क्या होने चाहिए, अपोजिट। क्या होने चाहिए, अपोजिट। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, -1। यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, +1। यहाँ पे +1 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, -1। अगर यहाँ -1 होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, +1। कुल मिला के डायगोनल्स पे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आपके, 0। तो बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो वैल्यू में तो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वहां 1 है तो यहाँ पे भी 1 होने चाहिए, पर सिंबल्स क्या होने चाहिए, दोनों के अपोजिट। तो इस टाइप की मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए फॉर अ मैट्रिक्स, आपको कोई मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 8, A equals to 1 6 5 7, verify that A plus A transpose is a symmetric matrix।
तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज, सबसे पहले वो निकाल लेते। तो ए तो आपको गिवन है 1657, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास 1657। चलिए अब इन दोनों को प्लस करना है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1657 1657। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया 1 + 1 2, 5 + 6 हो गया आपके पास 11, 6 + 5 हो गया आपके पास अलग 11, 7 + 7 हो गया आपके पास 14। ये क्या आया आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूं और वो वापस ए के बराबर आ जाए, तो फॉलोइंग ये जो आंसर आया एक मैट्रिक्स ही तो आई है, अगर मैं इसका वापस ट्रांसपोज कर दूं और वापस मेरे पास इसके बराबर वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल इसको पूरे को एक टर्म मान लीजिए आप, फॉर एग्जांपल आपने इसको पूरे को के मान लिया, ठीक है, एक मैट्रिक्स जो फाइनल आंसर आई है, तो के का अगर मैं ट्रांसपोज करूं और वापस मेरे पास के आ जाए, तो ये प्रूव कर दूंगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ के की जगह क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज कर दूं, तो अगर मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाए जो ये आई है, तो ये क्या हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसका मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका वापस ट्रांसपोज किया, तो जब भी 2x2 की मैट्रिक्स हो तो सिर्फ इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दो। तो ऑब्वियस बात है दोनों 11 और 11 ही है। तो देखिए इसका ट्रांसपोज करने पे वापस हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। तो ये कैसी मैट्रिक्स है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आगे की बात करें हम। अब प्रूव करना है आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए ए हमारे पास गिवन ही है 1657 माइनस ए ट्रांसपोज आपका कितना आया 1657 ए माइनस ए ट्रांसपोज करा हमने, तो 1 माइनस हो गया आपके पास 0, 5 माइनस 6 हो गया आपके पास -1, 6 माइनस 5 हो गया आपके पास 1 एंड 7 माइनस 7 हो गया आपके पास 0। ये आपके पास क्या है ए माइनस ए ट्रांसपोज बराबर। और तो इसको सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है आपके पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगर वापस ट्रांसपोज कर दे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दे, तो आपके पास क्या आना चाहिए माइनस ए के बराबर बराबर। पर यहाँ पे ए की जगह क्या है आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज। वही अगर मैं इसको पूरे को के मान लूं, तो के का ट्रांसपोज वापस आपके पास क्या आना चाहिए माइनस का के, जहां के की जगह क्या है ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए तो हम ए माइनस ए इसका वापस ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करने पे आ गया हमारे पास 0 +1 -1 एंड 0। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 -1 +1 और 0। और ये हमारे पास क्या था वापस ये हमारे पास वापस क्या था ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज तो हमने प्रूव कर दिया कि हम किसी भी चीज का ट्रांसपोज निकाले और माइनस ए टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ। चलो ए गिवन है आपको 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। फाइंड करना है आपको हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए सबसे पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देंगे और 1/2 से डिवाइड कर देंगे फिर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाले हम, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। चलिए अब हम सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं। ए क्या था आपका पास 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0 प्लस ए ट्रांसपोज हो गया आपके पास 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। तो 0 प्लस हो गया 0, ए 0 बी माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, सी माइनस सी 0, ये 0 अगेन 0 एंड अगेन 0। चलिए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपके पास आ रहा है 0 0 0, तो इसको हाफ कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0।
ए प्लस ए ट्रांसपोज, चलिए यही आ रहा है। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आपके पास आ गया 0। तो ये आपकी आई एक नल मैट्रिक्स। आंसर चेक कर लेते हैं 9th का। चलिए तो ये आपके पास है एक 0 मैट्रिक्स। चलिए अब आपको प्रूव करना है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, अब ए का माइनस आपके इसके साथ करना है। चलिए ए आपको गिवन है 0 माइनस से 0 माइनस से माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। इसका माइनस करना आपको ए ट्रांसपोज से, और ए ट्रांसपोज आपके पास क्या था, ये हमारा ए ट्रांसपोज है। चलिए माइनस ये प्लस है, ये प्लस है, ए हमारा क्या है 0 ए बी, माइनस है 0 सी, माइनस बी माइनस सी। चलिए तो माइनस ए ट्रांसपोज करना है, तो ए ट्रांसपोज है आपके पास 0 माइनस ए माइनस बी प्लस का ए 0 माइनस का सी बी सी 0। चलिए अब आपको सिंप्लीफाई इसको माइनस करना है, तो यहां से कर लेते हैं हम ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 हो गया 0, ए माइनस ए और माइनस ए प्लस का 2a, बी माइनस माइनस प्लस का 2b, माइनस ए और माइनस माइनस 2a, 0 माइनस 0 0 माइनस सी प्लस ये भी 0 हो गया। अगर ए में यहाँ पे प्लस सी है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस सी माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास हो गया 2c, माइनस बी माइनस का 2b माइनस सी माइनस का 2c, 0 माइनस 0 0। चलिए अब आपको 1/2 से इसका डिवाइड करना है, तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ये 1/2 आंसर क्या है 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। तो ऑब्वियस बात है अगर आप 1/2 अंदर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। चलिए जो आपका क्या गिवन था 0 a, ये आपका a ही गिवन था, तो आपने देखा कि जब मैं हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज किया तो मेरे पास वो वापस किसके बराबर आ गया, a के बराबर। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है इनको आपको स्क्यू सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक्स के टर्म्स में लिखना है। चलिए तो चलिए अगर आप इसको जनरली समझे तो आपको जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसको आपको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स के टर्म्स में लिखना है। तो लेट सिमेट्रिक को मैं P बोल देता हूं और इसको मैं Q बोल देता हूं, तो आपको ऑल राइट में P प्लस Q निकालना है। चलिए तो इसको टर्म्स को कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जब मैंने सिमेट्रिक की बात की थी तो मैंने क्या बोला था, बीच के एलिमेंट्स कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सेम, ये दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सेम, और ये दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आपके सेम, 3 और 4 बराबर। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 2 2 4 3 4 3 बराबर। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, ये आपका ए था और ये आपका ए ट्रांसपोज था बराबर। अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज करूं तो वो कितना आ जाएगा 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 3 6 2 + 2 अगेन 4 4 8 6 8 और 6। तो देखिए तो जब मैंने a + a ट्रांसपोज किया तो मेरे पास ये आया। अगर मैं इसको वापस 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वापस आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 2 2 4 3 4 3। मेरे पास क्या आंसर आ गया वापस a। तो क्या मैं a को ट्रांसपोज के टर्म्स में लिख सकता हूं,
तो यही आपकी किसकी कंडीशन होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। किसकी, सिमेट्रिक, क्योंकि मैंने जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का उसके ही ट्रांसपोज के साथ प्लस किया तो ये सब डबल टाइम्स हो गए, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स क्या थे आपके, सेम, और उसको मैंने वापस हाफ कर दिया तो आपके पास वापस क्या आ गया, ए आ गया। क्या आ गया, ए। तो मैं सिर्फ ए को ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो किसकी वजह से आया, अपना सिमेट्रिक के टर्म्स में। तो सिमेट्रिक के टर्म्स में तो मैं पी को क्या लिख सकता हूं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर, क्यों, क्योंकि ये वापस किसके बराबर आएगा, ए के बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इस गिवन मैट्रिक्सेस को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। चलिए, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो ऑब्वियस बात है कि सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स की। चलिए, अब फॉर एग्जांपल कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, तो उसकी कंडीशन हमने देखी थी, बुक में तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला कैसा है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। चलिए, तो ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, उसकी कंडीशन क्या, डायगोनल पे आपके पास क्या होना चाहिए, 0 0 0, ये एलिमेंट्स होने चाहिए सेम पर विद अपोजिट साइन। यहाँ पे 2 है तो यहाँ -2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 ले लेते हैं, बराबर। -2 और -3। चलिए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने इसका सीधा ट्रांसपोज ले लिया। अगर मैं इस एलिमेंट्स को प्लस कर दूं सीधा सीधा a प्लस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो हमको 0 तो लाना नहीं है, क्योंकि हमको इसको किसके टर्म्स में लेना है, स्क्यू सिमेट्रिक्स के टर्म्स में, मतलब ट्रांसपोज का टर्म होना चाहिए उसमें, बराबर, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। चलिए, तो अगर मैं इसका ऐसा करूं, अगर मैं a माइनस ए ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं, a माइनस ए ट्रांसपोज, इससे क्या होगा, ये जो ट्रांसपोज जहां जहां माइनस है ना वो प्लस हो जाएंगे, जिससे माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, 0 +1 +2 -1 0 +3 -2 -3 एंड +0। अब देखिए, ये टर्म्स और ये टर्म्स सिमिलर है, अगर मैं इसके साथ माइनस के टर्म्स के साथ अगर एडिशन करता हूं, क्योंकि ये सब हो सके, अब मुझे सीधा क्या करना है, a माइनस ए ट्रांसपोज, ए तो हमारा ये रहा और माइनस ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही, मतलब इन दोनों का एडिशन करना है। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, a प्लस माइनस ए ट्रांसपोज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइनस ए ट्रांसपोज हम ये निकाल चुके हैं ए। अब देखिए, सारे टर्म्स एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 0 1 + 1 2 2 + 2 4 -1 आपके पास हो जाएगा -2, अगेन 0 3 + 3 हो जाएगा आपके पास 6 -2 हो जाएगा आपके पास -4 -3 हो जाएगा आपके पास -6 एंड 0 + 0 0। अब मैं इसको अगर वापस हाफ कर दूं, अगर आगे 1/2 लगा दूं a माइनस ए ट्रांसपोज के, तो मेरे पास वापस आंसर क्या आ जाएगा, 0 1 2 -2 0 6 तो -4, ये हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा -1 0 3 -2 -3 एंड 0, जो आपका वापस क्या आ गया, a, वापस क्या आ गया आपका a। तो आपको इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में लिखना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स के टर्म्स में हम इसको हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन कहां से आपकी स्क्यू सिमेट्रिक्स वाले से आई है, और ये कंडीशन आपकी कहां से आई है, सिमेट्रिक वाले टर्म से। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो कंडीशन थी उसमें हमने निकाल दिया। तो p को मैं लिख सकता हूं हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज, और मैं q को लिख सकता हूं हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए, तो q को मैं लिख सकता हूं हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए, अब दोनों को सम के बराबर लिखना है, तो सिमेट्रिक तो हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज, इनके सम के बराबर लिखना है तो हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। अगर आप इसको सोल्व भी कर लेते हैं तो फॉर एग्जांपल हाफ a प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, देखिए आना क्या चाहिए आपके पास, ये वाली टर्म तो कट गई, तो हाफ a प्लस हाफ a, वापिस आपके पास क्या आ गया, a ही आ गया। आपने इस मैट्रिक्स को ही इसके टर्म में लिखा था, तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैं चाहूं तो 10 को लिखना चाहूं तो 10 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 6 + 4, ओवरऑल आंसर तो वापस 10 ही आएगा, क्योंकि मैंने 10 को ही तोड़ के उसमें लिखा है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 + 5, अब मेरा फाइनल आंसर वापस क्या आएगा, 10 ही, क्योंकि मैं a को तोड़ रहा हूं तो मेरे पास फाइनल आंसर भी a ही आना चाहिए, मैं चाहे कैसे भी तोड़ू उसको।
पर फाइनल आंसर तो मेरा 10 ही आ रहा है, तो मैंने इनको ऐसे तोड़ा पर मेरा फाइनल आंसर वापस क्या आया 1। चलिए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में आपको 4 मैट्रिक्स गिवन है, आपको इनको इनके टर्म्स में लिखना है। तो ए फर्स्ट है आपके पास 3 1 5 -1, तो इसको सिमेट्रिक प्लस 2 सिमेट्रिक्स के टर्म्स में लिखना है। सबसे पहले आ जाएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, बीच में प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आपको ए ट्रांसपोज से निकालना ही पड़ेगा। तो ए बराबर आपके पास 3 1 5 -1 है, ए ट्रांसपोज बराबर आपके पास आ जाएगा 3 1 5 -1। सबसे पहले हम हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। चलिए तो ए ट्रांसपोज भी निकाल चुके हैं और ए भी निकाल चुके हैं, तो आपको तो बस इसको इसके टर्म्स में लिखना ही है। तो P बराबर हो जाएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो आपके पास वापस क्या आ जाएगा P, और स्क्यू सिमेट्रिक्स के टर्म्स में लिखना है तो वापस ही आपके पास यही आ जाएगा। तो चलिए तो यही प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गया आपके पास हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 3 1 -1 प्लस ए ट्रांसपोज 3 1 5 -1। तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 5 + 1 5 और 6 1 + 5 6 -1 और -1 माइनस का 2, इसका वापस हाफ किया आपने तो 3 + 6 3 + 3 6 1 + 5 6 ए प्लस ए ट्रांसपोज। चलिए 3 + 3 5 + 6, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 3। चलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 3 -1, तो ये आपके पास क्या आ गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, जो आपकी क्या आई सिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आप क्या कर सकते हैं हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए ये आपकी P की वैल्यू आ गई। अब नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे और Q की वैल्यू निकालेंगे। तो Q की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ओवरऑल आंसर तो आपके पास ए ही आएगा, पर इसका आंसर आपके पास क्या है 3 3 3 -1। चलिए अब ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात करें तो सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो 3 1/2 बाहर रहने देते हैं, 3 1 5 -1, इसका माइनस 3 1 5 -1, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 3 - 3 0 5 -1 4 1 - 5 8 माइनस का 4 -1 और ये हो जाएगा आपके पास 0। तो हाफ हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 0 2 -2 एंड 0। ये आपके पास क्या आ गया हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, जो आपने क्यू माना था बराबर। चलिए ये हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो रिप्रेजेंट करना है तो ऑब्वियस बात है इन दोनों को वापस प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, वापस ए आना चाहिए। तो ये हाफ, तो इसकी आंसर आई थी आपके पास 3 3 3 -1, और इसका प्लस अगर आप इसके साथ कर देंगे 0 2 -2 0, तो आपके पास वापस क्या आ जाएगा 3 + 0 3 3 + 2 5 3 + -2, ये हो जाएगा प्लस का 1 -1 एंड 0 -1, तो आपके पास क्या आ गया 3 5 1 -1 3 5 1 -1, वापस आपके किसके बराबर आ गया है ए के बराबर। तो इसी टाइप से आपको ये तीनों क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। चलिए सेकंड 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 बराबर। अब आपको वापस उसी के टर्म्स में लिखना, तो पहले निकाल देते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले ए ट्रांसपोज अगर मैं इसका निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसका करा प्लस ए ट्रांसपोज के साथ, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। चलिए प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4
-2 -2 माइनस का 4, 3 + 3 6, -1 -2, 2 + 2 4, -1 -2 and 3 + 3 6। अब इसका हाफ ऑफ निकालना है तो हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज आपके पास हो जाएगा, हाफ कर दीजिए 6 -2 + 2 -2 3 -1 2 -1 and 3। तो ये वापस आपके पास किसके बराबर आ गया, A के बराबर आ गया। चलिए यहाँ तो आपके A के बराबर आ चुका है। अब नेक्स्ट है आपका ओवरऑल आंसर भी आपका A के बराबर आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट है आपका A - A ट्रांसपोज। चलिए तो A है आपके पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3। इसका माइनस करना है A के साथ, तो A भी आपका यही है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3। अब इसको माइनस करना है आपको, तो A - A ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास 6 - 6 0 -2 और माइनस माइनस प्लस +2 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 0 0 0 और इसका हाफ से डिवाइड करेंगे तो वापस आपके पास क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स। तो अगर ओवरऑल आंसर देखें आप तो हाफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ A - A ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू तो आपके पास क्या आई थी A प्लस इसकी आई थी 0, तो ओवरऑल आंसर वापस आपके पास क्या आ गया, A। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। मैट्रिक्स गिवन है आपको 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। चलिए सबसे पहले A + A ट्रांसपोज की बात करते हैं। A हमको गिवन है, A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज आ जाएगा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 +1 एंड 2। चलिए A + A ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। इसका प्लस आपको क्या करना है, A ट्रांसपोज के साथ 3 3 1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 1। चलिए तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3 + 3 6 3 प्लस -2 ये हो जाएगा प्लस का 1 -1 -4 हो जाएगा माइनस का 5 -2 + 3 हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 प्लस का 1 प्लस का 1 -2 -2 हो जाएगा आपके पास -4 1 -5 हो जाएगा आपके पास -4 -4 + 1 हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 -5 + 1 हो जाएगा आपके पास माइनस का 4 एंड 2 + 1 हो जाएगा आपके पास 3। ये आपके पास क्या है, A + A ट्रांसपोज। चलिए चेक कर लेते हैं हम। 3 3 -1 -2 ठीक है, इसका ट्रांसपोज किया है हमने। 3 -2 -4 3 -2 -5 एंड -1 यहाँ पे -1 है आपका -1 +1 एंड 1 +1 एंड 2 यहाँ पे आपका 2 है। चलिए तो यहाँ पे वापस सही कर लेते हैं हम। 3 + 3 6 3 -2 +1 -1 ये -5 -2 + 3 +1 -2 -2 -4 1 -4 -4 -4 -1 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 -5 + 1 ये हो जाएगा 4 और 2 + 2 हो जाएगा पास 4। अब इसका हाफ करेंगे तो इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं हम। अब निकालते हैं हम A - A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज अब निकाल चुके हैं, तो A - A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा आपके पास, A हम निकाल चुके हैं। A हमारे पास है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। अब -A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया था 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 प्लस एंड 2। चलिए इसको सॉल्व करें हम, तो 3 - 3 हो गया आपके पास 0 3 माइनस माइनस हो गया +5 का 5
माइनस माइनस ये प्लस, प्लस 4 और माइनस 1 ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3, माइनस 2 और माइनस 3 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5, माइनस 2 और ये हो जाएगा आपके पास 0, तो 1 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपके पास 6, माइनस 4 और प्लस 1 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3, माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6, 2 माइनस 2 0, ये आपके पास क्या है A माइनस A ट्रांसपोज। और ऑब्वियस बात है आगे हाफ लगाना है तो आगे हाफ लगा दिया हमने। अब दोनों को हम क्या कर देते हैं प्लस, चलिए तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ऑब्वियस बात है हमारे पास A के बराबर आना चाहिए, तो इसको हाफ से डिवाइड करो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 4/2, माइनस 4/2, माइनस 5/2, माइनस 4/2 एंड 4/2। अब प्लस क्या करना है हाफ, तो 0 ये 5/2, ये 3/2, ये माइनस 5/2, 0 6/2, माइनस 3/2, माइनस 6/2 एंड 0। चलिए तो आंसर क्वेश्चन को आना चाहिए। चलिए 3 प्लस 0 हो गया आपके पास 0, 1/2 प्लस 5/2, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा आपका 6 और 6/2 हो जाएगा आपके पास 3, माइनस 5/2 और प्लस 3/2, एलसीएम आ जाएगा 2, माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास -2 और -2 डिवाइड बाय 2 इट्स -1, 1/2 और माइनस 5/2, एलसीएम वापस आ जाएगा 2 और माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास -4 और -4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपके पास -2। इसका इसके साथ प्लस करोगे और 2 4 का डिवाइड 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा -2। चलिए सेम प्रोसेस, एलसीएम आ जाएगा 2 या फिर इसका डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे -2 और यहाँ पे प्लस का 3, तो -2 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास प्लस का 1, माइनस का 5/2 माइनस का 3/2, तो एलसीएम आ जाएगा 2, 5 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास 8, माइनस का 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपके पास माइनस का 4, 4/2 हो जाएगा आपके पास -2 और ये हो जाएगा आपके पास -3, तो -3 और -2 हो जाएगा आपके पास -5, 4/2 प्लस ये, तो ये आपके पास हो जाएगा 2। अब चेक कर लेते हैं कि आपका जो A था ये इसके किसके बराबर आना चाहिए, आपके A के बराबर। तो आपका A क्या गिवन था 3 3 -1, यहाँ पे 0 आ रहा है आपका, यहाँ पे 3 प्लस 3 0 3 आएगा, 3 3 -1, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 एंड -4 -5 एंड प्लस 2, तो -4 -5 एंड प्लस 2। तो ये आपका आंसर एकदम एक्यूरेट करेक्ट है और हमने ये प्रूव कर दिया कि इसको हम कैसे सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन इसका 1 -1 5 एंड 2। सबसे पहले A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज इसका कितना हो जाएगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करना है तो -1 5 एंड 2। A प्लस A ट्रांसपोज कितना हो गया आपके पास 1 5 -1 एंड 2 प्लस 1 -1 5 एंड 2, ये हो गया आपके पास 1 + 1 2, 5 - 1 इज 4, -1 + 5 प्लस का 4 एंड 2 + 2 4 और इसका 1/2 लगा देंगे तो आगे A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू हाफ, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 2 2। चलिए सेम बात करते हैं हम A माइनस A ट्रांसपोज की। A हमको क्या गिवन है 1 5 -1 एंड 2 माइनस 1 -1 5 एंड 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 - 1 हो गया आपके पास 0, 5 माइनस और ये प्लस तो ये 6, -1 और -5 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6, 2 - 2 हो जाएगा आपके पास 0। अब आगे हाफ लगाना है तो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 0/2 0, 6/2 3, -6/2 माइनस का 3 एंड 0/2 इट्स 0। चलिए अब आपको इन दोनों को प्लस कर देना है तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। आप इस किसके टर्म्स में आना चाहिए, A के टर्म्स में आना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास 1 2 2 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या आई थी 0 3 -3 0। सॉल्व करेंगे तो 1 + 0 हो जाएगा आपके पास 1, 2 + 3 हो जाएगा आपके पास 5, 2 + -3 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1, 2 + 0 हो जाएगा आपके पास 2। तो क्या आंसर है आपके पास 1 5 -1 एंड 2।
1 5 -1 एंड 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। 11th क्वेश्चन, कंडीशन गिवन है इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB - BA इज, चलो AB - BA। जब भी इस तरफ का क्वेश्चन आए तो आपको सीधा सीधा उसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ किसकी बात की गई है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की गई है, बराबर। अगर मैं इस चीज का ट्रांसपोज ले लूं तो वो किसके बराबर आ जाए, अगर वापस इसी फॉर्मेट के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर वो माइनस के आए तो वो किसका आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, A + B का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वो आता है आपका A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर, बराबर। और मैं अगर AB का ट्रांसपोज करूं तो वो बराबर आता है आपके B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। इन्हीं प्रॉपर्टीज का मैं यूज करने वाला हूं। चलिए मैं अगर इसका ट्रांसपोज लूं तो ये हमारे किसके पास, अकॉर्डिंग टू ये प्रॉपर्टी, यहाँ A की जगह ये पूरा है और B की जगह ये पूरा है, तो ये क्या आएगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, बराबर। अगर यहाँ प्लस हो तो ये प्लस और माइनस हो तो माइनस। चलिए अब AB का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के बराबर, माइनस, और ये कितना हो जाएगा, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में और चीज गिवन है, चलिए ये बताना है। चलिए B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इफ AB आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ AB आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A और B कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, मतलब A का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A के बराबर, और B का ट्रांसपोज भी किसके बराबर होगा, B के बराबर, बराबर। यही क्या है आपकी सिमेट्रिक कंडीशन। तो मैं B ट्रांसपोज को वापस क्या लिख सकता हूँ, B, और A ट्रांसपोज को क्या लिख सकता हूँ, A, और यहाँ पे भी बीच में माइनस का सिंबल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A। तो आंसर क्या है आपका, BA - B, ये B ट्रांसपोज, ये आपका हो जाएगा A ट्रांसपोज इनटू, उल्टा हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, तो ये आपका आ जाएगा AB। तो हमने चालू किससे किया था, AB - BA से, हमारा आंसर क्या आया, BA - AB। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये वापस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का BA प्लस का AB। तो इनको मैं अगर आगे पीछे लिख लूं तो ये हो जाएगा आपके पास AB - BA। क्या आपके पास सेम चीज वापस आ गई, पर आगे क्या आ रहा है आपका, माइनस। तो अगर मैं किसी चीज का ट्रांसपोज कर दूं और माइनस दिस टाइम्स आ जाए सेम मैट्रिक्स, तो ये किसकी कंडीशन होती है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया, आपकी ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इफ A इक्वल्स टू दिस, आपको एक क्वेश्चन में गिवन है A बराबर cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। तो आपको A + A ट्रांसपोज किसके बराबर दे रखा है, I के बराबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर A + A ट्रांसपोज I के बराबर दे रखा है तो सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालते हैं हम, वो आएगा आपके पास cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, बराबर। इनको मैंने स्विच कर दिया, तो A ट्रांसपोज बराबर ये आ चुका है। अब हमको A + A ट्रांसपोज निकालना है, तो किसके बराबर है, I के बराबर। I आपकी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो A + A ट्रांसपोज करते हैं हम, तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस का sin अल्फा और प्लस का sin अल्फा, और यहाँ पे भी आपका sin अल्फा, माइनस का sin अल्फा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल्स टू I है, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल पे 1 और 1 है। चलिए सोल्व करें इसको, तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा हो गया आपके पास 2 cos अल्फा, माइनस का साइन और प्लस का साइन हो गया आपके पास 0, ये साइन और साइन 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा अगेन क्या हो गया 2 cos अल्फा इक्वल्स टू क्या है 1 0 0 1। अब दोनों साइड में अगर कंपेयर करूं तो यहाँ के एलिमेंट 0 0 है, तो ऑब्वियस बात है दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो 2 cos अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, तो 2 cos अल्फा बराबर 1, cos अल्फा बराबर क्या हो गया आपके पास 1/2। अब आपको पता है चैप्टर नंबर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करें तो यहाँ पे 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ cos π/3, मतलब cos 60 हमारा क्या होता है 1/2, तो कंपेयर करने पे अल्फा बराबर क्या आ गया आपके पास π/3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। आपका आंसर कितना आया, cos अल्फा बराबर 1/2 आया था, तो ऑब्वियस बात है आपका 60 के ऊपर कितना होता है 1/2। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हमने इसके अंदर कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज को प्रूव भी कर दिया, और कैसे वो फॉर्मूला आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स वाला उसको भी हमने देख लिया, और हमने एक ट्रिक से ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है और कौन सी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है। धन्यवाद।